हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी का एक महत्वपूर्ण पद्यांश सॉल्व करना सिखाऊंगा। यानी कि जो पद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में, उसको मैं सॉल्व करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। देखिए, अगर आपको भी 10 नंबर बिल्कुल पक्का करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस प्रकार से हमारा प्रश्न होगा, किस प्रकार से हमें उसका आंसर देना है। स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सेम उसी प्रकार मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पद्यांश आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सके और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, पद्यांश हमारा यही है। निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिफ जननी ने जना भरत सा भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ठीक है, ये एक पद्यांश है जो कि हमारे कैकेयी का अनुताप जो है, ठीक है, उस चैप्टर से ये पद्यांश लिया गया है, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूं थोड़ा सा, ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, इसी पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे, आप 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। बट थोड़ा सा इसका हिंदी समझते हैं। देखिए, निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, जो कैकेयी जी हैं, ठीक है, भरत जी की माँ है कैकेयी जी, वो कहती हैं कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, कि जो भी जीव हो वो हर जन्म में ये कहानी मेरी सुने। धिक्कार उससे था महास्वार्थ ने घेरा, और वो मुझे कहे कि धिक्कार है उस रानी पर जिसे स्वार्थ ने घेर रखा था। ठीक है, देखिए कैकेयी जी जो है वो कहती हैं, यहाँ पर एक सभा बैठी हुई है जिसमें राम जी भी हैं, कैकेयी जी भी हैं। ठीक है, तो कैकेयी जी जो है अपनी जो गलतियां हैं उनका पश्चाताप करने के लिए कहती हैं कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, यानी कि जो भी जीव हो वो अपने हर जन्म में मेरी ये कहानी सुने और कहे धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर रखा था। फिर सभा वहां पर जो बैठी हुई वो क्या कहती है, देखिए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिफ जननी है जना भरत सा भाई। यानी कि वो कहता है, वो जो सभा है वो कहती है, सभी लोग कहते हैं कि 100 बार धन्य है उस माँ को जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, क्योंकि जो कैकेयी जी है वो भरत की माँ है, तो कैकेयी जी तो है, कैकेयी जी का प्रकृति अलग है और भरत जी का प्रकृति अलग है। ठीक है, तो कहता है, जो सभा है वो कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिफ जननी ने है जना भरत सा भाई। उस माँ को 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसा पुत्र दिया। ठीक है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। राम जी जो प्रभु जी बैठे हैं वहां पर, उनके साथ जो सभा है वो चिल्लाती है कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। उस माँ को 100 बार धन्य है जिसने भरत सा पुत्र जन्म दिया। ठीक है, तो ये कहते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये इस पद्यांश में आपकी जो ये दोनों लाइनें हैं इनका आपको व्याख्या करना है, क्योंकि इनके नीचे देख रहे हैं आप लोग रेखांकित अंश है। ठीक है, यानी कि रेखाएं हैं। तीसरा है कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है, और चौथा है कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। इसका आंसर अभी मैं बताऊंगा सब कुछ। और पांचवा है प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है। तो देखिए, जब आप पद्यांश को सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपका पद्यांश है उसका जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे देखिए यहाँ पर है निज जन्म। ठीक है, निज जन्म, तो आप पहले निज जन्म लिखिए, फिर डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, और जो इस पद्यांश का लास्ट वर्ड है, देखिए एक लाल की माई। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक लाल की माई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे तो जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सा पद्यांश किया है, क्योंकि आपको 2 पैसेज में से एक करना होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर छोटा सा हेडिंग डालेंगे संदर्भ। पहले क्वेश्चन का हम आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो संदर्भ के रूप में उसे लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिएगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, अब संदर्भ में आपको क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो चाहे तो आप शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिखकर उनका नाम भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत
पद्यांश। ठीक है, अब आप लोग लिखिए कवि का नाम। कवि का नाम है श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, द्वारा रचित। ठीक है, द्वारा रचित। अब देखिए जो ये कैकेयी का अनुताप है ये उनके महाकाव्य साकेत से लिया गया है। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य से, महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के, अब कौन सा भाग है, ये आपका पद्य भाग है, क्योंकि हिंदी में गद्य पद्य संस्कृत सब होते हैं, तो पद्य भाग लिखेंगे आप लोग। पद्य भाग में संकलित, में संकलित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम, शीर्षक का नाम। तो शीर्षक का नाम है आपका कैकेयी का अनुताप। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कैकेयी का अनुताप। ठीक है, कैकेयी का अनुताप शीर्षक, शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, से अवतरित है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो चुका है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो यहां पर आपका कवि का नाम और चैप्टर का नाम दोनों आ चुका है। क्वेश्चन में भी यही था कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो हमने लिख दिया। 2 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर। ऐसे ही आप लोग 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 2-2 नंबर आपका क्लियर होते हुए चला जाएगा, टोटल आपका 10 नंबर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो ये रेखांकित अंश आपके हैं, जैसे देखिए, निज जन्म जन्म से सुने जीव या मेरा, धिक्कार उठेता महास्वार्थ ने घेरा। सिर्फ आपको इतना का व्याख्या करना है अपनी भाषा में। तो यहाँ पर हमने लिखा है और मैंने आपको पहले बताया भी। ठीक है, किसमें कहती क्या है, देखिए, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत न पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है। ठीक है, जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा चेंज करके लिखिए। अगर जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं लिखिए, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। जो कुछ दिया गया है पद्यांश में उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो यहां पर भी आपका 2 नंबर क्लियर हो जाता है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं, यानी कि कैकेयी जी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी के स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। तो आप लोग यहां पर लिखेंगे, मैं साथ में लिखता हूं। ठीक है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई, ठीक है, धिक्कारती हुई कहती हैं, ठीक है, कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं, सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों, ठीक है, जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहें। ठीक है, मेरे प्राण, ठीक है, मेरे प्राण यही सुनते रहें, यही सुनते रहें। देखिए जो आपने रेखांकित अंश की व्याख्या की वही लगभग है। ठीक है, रहें कि रघुकुल की रानी के स्वार्थवश, ठीक है, रघुकुल की रानी के स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। ठीक है, अनुचित कर्म कराए। ठीक है, अनुचित कर्म कराए। तो रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। तो कैकेयी जी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं,
तीसरा क्वेश्चन था, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत न पाऊं और जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। 2 नंबर आपका यहाँ पर भी क्लियर। अब चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपके सामने है, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। यानी कि जब कैकेयी जी प्रायश्चित अपना करती हैं गलती का, तो श्री राम जी भी उनसे कुछ कहते हैं, बट कहते क्या है देखिए। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, तुम तो 100 बार धन्य हो क्योंकि तुमने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। तो आप लोग लिखिए, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो। ठीक है, तुम अभागिन नहीं हो वरन का मतलब बल्कि वह माता 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। तो क्वेश्चन आपका था कि कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, बल्कि वह माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। तो यहां पर भी आपका 2 नंबर क्लियर, 8 नंबर हम क्लियर कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए उसको भी। देखिए 5वां क्वेश्चन है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। यानी कि जो सभा वहां पर बैठी थी, वो कैकेयी जी ने जब अपना प्रायश्चित किया तो उसके राम जी के साथ वो सभा क्या बोल उठी, क्या चिल्ला उठी। तो देखिए यहां पर लिखेंगे, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन, ठीक है, अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है। ठीक है, माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक है, धन्य है। तो देखिए, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का 2 नंबर यहाँ पर भी क्लियर। टोटल आपके 5 क्वेश्चन थे, 2 नंबर के, आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। बट आपको अच्छे से लिखना है, आपको संदर्भ अच्छे से लिखना है, सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखना है, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और भी राइटिंग से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।